जो पैरालिसिस पेशेंट्स को बदलनी है अच्छी रिकवरी के लिए। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर संस्कृति, फिजियोथेरेपिस्ट। हम सभी को पता है लकवे की बीमारी, और लकवे की बीमारी कितनी ज़्यादा सीरियस है और पेशेंट्स को रिकवरी कितने ज़्यादा टाइम में मिलती है, ये हम सबको पता है। जब भी हम लकवे का नाम सुनते हैं, फैमिली मेंबर्स, पेशेंट्स या केयर गिवर्स सब परेशानी में आ जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब लकवा हो चुका है तो अब इसका ट्रीटमेंट, अब इसकी रिकवरी प्रोटोकॉल बहुत धीरे धीरे हमें ग्रेजुअली करनी होगी, तभी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन हम रिकवरी के दौरान बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं, या कह लीजिए बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा चीजें कर देते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती है और जिनका इम्पैक्ट या जिनका रोल पेशेंट की पैरालिसिस की रिकवरी में भी कहीं नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम ऐसी 2 आदतों के बारे में बात करेंगे जो जनरली पैरालिसिस पेशेंट्स को ध्यान रखनी है, एज वेल एज उनके फैमिली मेंबर्स को, केयरटेकर्स को, एज वेल एज थेरेपिस्ट को भी याद रखनी है एंड ध्यान रखनी है। जब भी हम पैरालिसिस की रिकवरी के बारे में बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने आज एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी है, आज से मेडिकेशन शुरू करी है तो आपको आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में रिकवरी मिल जाएगी। लेकिन पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें अपनी रिकवरी का इंतजार करना होता है, उन्हें अपनी स्लो रिकवरी देखनी होती है, महसूस करनी होती है, फील करनी होती है, ताकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे और वो उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आए और इनकी रिकवरी उन्हें होती हुई नजर आए, जिससे पेशेंट्स और ज़्यादा मोटिवेटेड हो और रिकवरी बहुत जल्दी हो। लेकिन इस बीच हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारी रिकवरी में बाधा लेके आती है, मतलब रिस्ट्रिक्शंस लेके आती है, और पैरालिसिस की रिकवरी और ज़्यादा ग्रेजुअल और ज़्यादा डिले हो जाती है। तो आज इस वीडियो में वही 2 आदतों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज स्लीप एंड रेस्ट पहला, एंड सेकेंड इज डाइट। ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किसी भी पैरालिसिस पेशेंट्स को ध्यान रखने हैं इन देयर रिकवरी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेस्ट एंड स्लीप की, पैरालिसिस पेशेंट्स के, जब भी हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो केयर गिवर्स के या पेशेंट्स के दिमाग में यही आता है कि पेशेंट जितना ज़्यादा रेस्ट करेगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल गलत है, और ये क्यों गलत है ये मैं आपको अभी समझाती हूँ। जब भी पेशेंट फ्री लेटे हुए होते हैं, मतलब पैरालिसिस के पेशेंट जब भी लेटे हुए होते हैं, तो आप सबको पता है खाली दिमाग शैतान का घर, राइट। तो जब भी पेशेंट्स खाली लेटे हुए होते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एंड डिप्रेसिंग थॉट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट्स खुद से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, ना वो चल पाते हैं, ना वो उठ पाते हैं, ना खुद से खा पाते हैं, ना फिर बोल पाते हैं। तो जब ऑलरेडी पेशेंट इस स्टेट में है, जब पेशेंट की कंडीशन ऑलरेडी इतनी क्रिटिकल है, तो ऐसे टाइम पे जब हम पेशेंट को फुल रेस्ट पे डाल देते हैं तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और उन नेगेटिव थॉट्स को लेके पेशेंट इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है कि उसकी रिकवरी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है और रिकवरी और ज़्यादा डिले होती जाती है। लाइक सपोज पेशेंट सो रहे होते हैं, अब जब पेशेंट पूरे दिन सोते ही रहेंगे तो वो एक्सरसाइजेस कब करेंगे, वो कॉन्वर्जेशन कब करेंगे, वो इंटरेक्शन कब करेंगे, और कब वो अपनी मेडिकेशंस लेंगे, राइट। जब भी हम कोई पेशेंट्स को देखते हैं, जब भी हम पैरालिसिस के पेशेंट्स को देखते हैं, हमारे यहाँ श्रेयाज में पेशेंट्स विजिट करते हैं, तो उनका यही होता है कि मैम हमें पूरे दिन नींद आती है, हम पूरे दिन सोते रहते हैं, हमारा कुछ काम करने का मन नहीं करता, हमारा किसी से बात करने का मन नहीं करता। आई डू एग्री, ये सारी चीज़ें पैरालिसिस पेशेंट्स के साथ होती हैं। और क्यों होती हैं? क्योंकि वो सेल्फ कैपेबल नहीं है, वो अपने एक्शंस खुद से परफॉर्म नहीं कर पाते, वो कोई भी काम अपना खुद से नहीं कर पाते। लेकिन आपके लिए ज़रूरी ये है कि आपको रेस्ट बहुत ज़्यादा कम करना है। जितना ज़्यादा आप रेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपकी रिकवरी में डिले होगा। तो आपको आलस छोड़ना है और एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, और अपने आप को एकदम से ना पॉजिटिव रखना है, हर चीज़ में इन्वॉल्व रखना है कि हमें कुछ भी करके ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करनी है, हल्की फुल्की मूवमेंट तो ज़रूर परफॉर्म करनी है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ हार्ड एंड फास्ट एंड टफ एक्सरसाइजेस करो, बट आप कुछ ऐसी फंक्शनल मूवमेंट ज़रूर परफॉर्म कर सकते हो जो आप पहले भी करते थे। लाइक सपोज अगर आपको किसी को बुलाना है तो हम कैसे बुलाते हैं अगर कोई दूर होगा, हैंड एक्शन करके। तो आप ये चीज़ें कर सकते हो। पैरालिसिस के पेशेंट्स एटलीस्ट ये ट्राई कर सकते हैं ताकि उनके हैंड्स में कुछ फ्लिकर कॉन्ट्रैक्शंस हो, कुछ फ्लिकर मूवमेंट्स हो, क्योंकि अगर हम इनिशियली पैरालिसिस की बात करते हैं तो मसल्स एकदम वीकनेस में होती हैं, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता। तो आप ये इनिशिएटिव ज़रूर ले सकते हो लेटे हुए, बैठे हुए, कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर लें जिससे थोड़ा बहुत मसल कॉन्ट्रैक्शंस हो, थोड़ी सी मोटर लर्निंग स्टार्ट हो और न्यूरोप्लास्टिसिटी का मैकेनिज्म स्टार्ट हो। क्योंकि जब तक पेशेंट खुद से कोई एक्सरसाइज नहीं करेंगे या इनिशिएटिव नहीं लेंगे तब तक रिकवरी नहीं होती। अब अगर हम बात करते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज डाइट। आई डू एग्री कि इनिशियली पेशेंट्स को हम लिक्विड डाइट पे रखते हैं, लेकिन कौन सी लिक्विड डाइट? अब इसमें भी केयर गिवर्स एंड उनके अटेंडेंट्स गलती कर देते हैं।
हम सिर्फ पेशेंट को लिक्विड डाइट देते हैं, लेकिन लिक्विड डाइट देना इज ओके, लेकिन कौन सी डाइट? जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो। हमें पेशेंट्स को ऐसी डाइट देनी है, ऐसी लिक्विड डाइट देनी है जिसमें प्रोटीन हो। और पेशेंट्स को लिक्विड डाइट पे हमें कुछ टाइम तक ही रखना होता है। ये नहीं कि आप थ्रू आउट द रिकवरी सिर्फ उन्हें लिक्विड डाइट पे रख रहे हो। हमें सॉफ्ट डाइट भी स्टार्ट करनी होती है, लेकिन कब शुरू करनी होती है? जब पेशेंट थोड़ा बहुत बोलना सीख ले और थोड़ा बहुत इंगल्फ करना सीख ले, मतलब स्वेलो कर पाए, सटक पाए अपना खाना, तो हम उसे छोटी छोटी चपाती के क्रम्स दे सकते हैं, दलिया दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम उन्हें खिला सकते हैं। एटलीस्ट लिक्विड डाइट से पेशेंट्स को जो एनर्जी नहीं मिल पाती है वो सॉफ्ट डाइट से मिल जाती है। अब ये गलती कैसे हुई? मैंने बोला कि हम कुछ गलती कर देते हैं, तो वो गलती इसीलिए हुई कि पेशेंट ऑलरेडी वीक है, उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ वीक हो रहा है, क्योंकि बॉडी में खाना नहीं है। और खाना क्यों नहीं है? क्योंकि बॉडी में सिर्फ लिक्विड डाइट है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी लिक्विड डाइट दे रहे हो वो एटलीस्ट प्रोटीन में रिच हो, क्योंकि बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। बॉडी में प्रोटीन नहीं होगा तो पेशेंट्स हेल्दी नहीं रहेंगे, वो एक्टिव नहीं रहेंगे, और वो कोई एक्सरसाइज नहीं परफॉर्म करेंगे, वो आपसे इंटरेक्शन नहीं करेंगे, या फिर वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी में इंडल्ज नहीं होंगे जो उनके लिए हेल्दी है। और पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ नींद आएगी। जो हमारा पहला पॉइंट था कि पेशेंट्स को ज़्यादा सोना नहीं है, उन्हें ज़्यादा रेस्ट नहीं करना, तो उन्हें एक्टिव रखने के लिए हमें उन्हें ऐसी स्ट्रॉन्ग डाइट देनी है जिससे वो हमेशा एक्टिव रहे, इंटरैक्टिव रहे, और अपने घर वालों से एटलीस्ट थोड़ी बहुत कॉन्वर्जेशन करना स्टार्ट करें। क्योंकि पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है इनिशियली बात करना, कॉन्वर्जेशन करना, या फिर कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना, या जो भी बोलना। तो पेशेंट्स इनिशिएटिव जब ही लेंगे जब वो अंदर से एक्टिव रहेंगे, अंदर से हेल्दी रहेंगे। आई होप वीडियो में मैंने जो भी 2 पॉइंट्स बताए वो आप सभी को समझ आए होंगे। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो। आप हमारे डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्टेशन ले सकते हो, एंड दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे डॉक्टर्स आपको अच्छे से कंसल्ट करेंगे, और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं या फिर कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हमें रिकवरी के दौरान याद रखने हैं या फिर लेने हैं, वो भी हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे। उसके अलावा मेडिकेशंस, डाइट, एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं, क्यों करनी है, कब करनी है, सब हमारे डॉक्टर्स आपको बताएंगे। तो आपको करना क्या है? सिर्फ नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करनी है एंड कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी मेंशन करनी है। थैंक यू सो मच।